चलिए आज आप लोगों का नया चैप्टर शुरू करता हूँ, इनइक्वलिटी। ये ऐसा एक चैप्टर है जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट्स को। तो आप जो मैं कॉन्सेप्ट को बताऊँ आप उन्हें अच्छे से समझते हुए चलना। कोई भी क्लियर डाउट आपका रहने वाला नहीं है इस चैप्टर में। और काफ़ी आसान चैप्टर, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अजीब सा भी लगेगा, मुश्किल सा भी लगेगा, लेकिन जब ये चैप्टर एंड होगा आप सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके होगे, तो आप बिना पेन टच किए इसका आंसर करोगे। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है ना। चलिए नया चैप्टर डालिए, हेडिंग इनइक्वालिटी। हिंदी में इसे बोलते हैं असमानता, ठीक है ना। चलिए अब देखो, समझने वाली बात इसमें क्या है उस पर गौर करेंगे हम। आप लोगों से जैसे मैं पूछूं कि 13 और 8 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप लोग कहोगे 13 बड़ी है, और आपको इस साइन से ऐसे दिखा दोगे कि 13 बड़ा है 8 से। लेकिन मैं बोलूं अगर 13 8 से बड़ा है तो 8 13 से छोटा होगा, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो बात आती है कि इस चीज को सही बोला क्या जाए। 13 8 से बड़ा है ये चीज बोली जाए, या 8 13 से छोटा है ये चीज बोली जाए। सही चीज बोलनी क्या होगी। मतलब दोनों के एक ही हैं, या तो 13 बड़ा 8 से कर दो या 8 को छोटा कर दो, बात एक ही है। लेकिन पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए इसका, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और अभी तो संख्याएं तो आपको आइडिया है कौन बड़ा कौन छोटा। मैं अगर पूछूं आपसे कि बी और जी में कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे मुझे क्या पता कौन कौन बड़ा है? इसकी कोई मुझे वैल्यूज तो पता नहीं होती हैं। तो इन्हीं पे हम बात करेंगे इनइक्वालिटी चैप्टर में, कैसे हम इन्हें टैकल करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो इससे पहले हम कुछ साइन के बारे में बात करेंगे। साइन के बारे में बात करेंगे, फेसिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आएंगे चैप्टर के क्वेश्चंस पे। तो आप लोगों ने ये साइन देखे होंगे इस टाइप से, आप लोगों ने ये साइन देखा होगा, आप लोगों ने ये साइन देखा होगा, है ना। ठीक है जी। तो इन साइनों को बोला जाता है सिंगल साइन। क्या बोला जाता है? सिंगल साइन, ठीक है। और ये जो साइन होता है इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। हिंदी में से बोलते हैं बड़ा है, ठीक है? इस साइन को बोलता है स्मॉलर या लेस देन। स्मॉलर बोल दो आप, या लेस बोल दो, छोटा है। पढ़ते टाइम देन और लगा देते हैं कंपैरिजन करने के लिए। और इसे बोलते हैं इक्वल टू। क्या बोलते हैं? इक्वल टू, बराबर है। ये तो इनके नाम होते हैं। इसे बड़ा साइन, इसे छोटा, इसे बराबर बोला जाता है। अब होता क्या है कि जो इसकी जिस ओर ओपनिंग होती है ये चीज इसे इसका फेस बोला जाता है, साइन का चेहरा बोला, मुंह बोला जाता है। और जहां पर ये ज्वाइंट होती है लाइनें, इसे इसका टेल बोला जाता है। तो इधर ये फेस हो गया और इधर इसका ये टेल हो गया, है ना। तो जिस ओर फेस ओपन होता है, हमेशा ध्यान देना सारे लोग, इन साइन का जिस ओर फेस ओपन होता है, इसका फेस लेफ्ट ओपन है, इसका फेस राइट ओपन है। तो जिस ओर इनका मुंह खुलता है वो साइड हमेशा बड़ी होती है। वो साइड कैसी होती है? बड़ी। जिस ओर फेस ओपनिंग वो साइड हमेशा बड़ी। अब होता क्या, ये था सारे सिंगल साइन थे। इन साइनों को मिला के डबल साइन बनाए जाते हैं। समझोगे कैसे डबल बनाए जाते हैं, तो हम यहां समझेंगे डबल साइन, है ना। तो पहले आप छोटे और बड़े साइन को मिला दो, तो साइन आपका बन जाएगा ऐसे। मैंने कि दो साइन को मिलाकर एक साइन बनाना। फिर आप बड़े और बराबर को मिलाओ, तो आपका बन जाएगा ये बड़ा और ये बराबर। फिर आप छोटे और बराबर को मिक्स करो, तो ये आपका बन जाएगा छोटा और ये हो जाएगा बराबर। बात आती है इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, तो उस पर हम गौर करते हैं, ठीक है ना। तो इसे पढ़ा जाएगा, ठीक? इसे पहले पढ़ेंगे फिर इसे पढ़ेंगे। तो इस पढ़ेंगे ग्रेटर, और ये ऐसे सही ऐसे पढ़ेंगे आइदर ग्रेटर और स्मॉलर देन, ठीक है। हिंदी में पढ़ेंगे इसे
या तो बड़ा है या छोटा है। इसे पढ़ेंगे या तो बड़ा है या बराबर है ना। इंग्लिश में से पढ़ लेंगे आइदर ग्रेटर और इक्वल। इसे पढ़ेंगे आइदर स्मॉलर और इक्वल। या तो छोटा है या बराबर है। ये होता है डबल साइन को लिखने का तरीका और इनके ये मतलब होते हैं। बात आती है क्या दो ही प्रकार के साइन होते हैं, सिंगल और डबल। अगर मैं तीनों को मिक्स कर दूं तो आप कर सकते हो, तो एक आपके ट्रिपल साइन भी हो सकते हैं इसमें। अगर मैं तीनों को एक साथ रख दूं, और तीनों को एक साथ कैसे रखूंगा, बड़ा छोटा बराबर। इसे पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसे पढ़ेंगे या तो बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तीनों के बीच में या लगाते हुए चलेंगे। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो आइदर ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल टू, ये इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे। इसे ट्रिपल साइन बोलते हैं। तीनों बातें एक ही में रख देना, ठीक है जी। अब बात आती है कि इनके मतलब क्या होते हैं। अगर मैं इसकी फिक्स मीनिंग पे बात करूं तो मतलब क्या होते हैं, तो समझिए। हम अगले पेज पे इसका और ब्रीफ करते हैं इन साइन को। तो सिंगल का तो आप मतलब समझ ही गए, ठीक है ना। मैं डबल और ट्रिपल का मतलब आपको समझाता हूं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ए इज ग्रेटर देन बी। एक चीज लिखी हुई है यहां, ए इज लेस देन बी, और यहां लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी। समझिए इन्हें। बात आती है इसे पढ़ा कैसे जाए। ए बी से बड़ा है या बी ए से छोटा है, सही पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो ध्यान रखना सारे लोग, ए हमेशा पहले वाले के बारे में जानकारी दी जाती है। हमेशा जो डिजिट आगे लिखी होती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और जानकारी जब दी जाती है तो किसी से उसे रिलेट किया जाता होगा। किससे बड़ा है या किसके बराबर है, किससे छोटा है, तो हमेशा पीछे वाले से कंपेयर किया जाता है। तो ए बड़ा होगा किससे, बी से। यहां आइए, ये साइन होता है स्मॉलर का। ए छोटा होगा, किसके बारे में हम जानकारी देंगे, ए के बारे में। किससे छोटा होगा ए, बी से। हमेशा पीछे वाले से कंपेयर किया जाता है, आगे वाले के बारे में जानकारी दी जाती है। तो बात आती है कि हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, ए बी से बड़ा है। अगर हम इसे ऐसे पढ़ दें कि ए बी से बी ए से छोटा है, इसे ए बी से छोटा है। अगर ए बी से छोटा है तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि बी ए से बड़ा है ना। और यहां आएगा ए बी के बराबर है, या हम ऐसे पढ़ दें इसे कि बी ए के बराबर है। बात आती है कि ये पढ़ना दोनों तरीके से सही है, तो ध्यान रखना इनके मीनिंग सारे सही हैं। ए बी से बड़ा है तो बी ए से छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। इनका मीनिंग बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब आप पढ़ोगे इन्हें, इनको बोलोगे, तो हमेशा आगे वाले के बारे में जानकारी देनी होगी विद रिस्पेक्ट टू लास्ट टर्म। पिछले टर्म से
तुलना करते हुए आगे के बारे में जानकारी बतानी होगी। तो ए बड़ा है, कौन बड़ा है? ए। किससे? बी से। तो ये चीज बिल्कुल सही पढ़ी जा रही, ऐसे ही पढ़ा जाएगा इसे। लेकिन इसमें बोला गया कि बी ऐसे छोटा है, मतलब आप जानकारी बी की दे रहे हो, किससे? ए से। तो ये पढ़ना गलत है, आप पढ़ नहीं सकते इसे ऐसे। मतलब इसका बिल्कुल सही है, लेकिन पढ़ने का स्टैंडर्ड तरीका ए होता है। ऐसे ही ए छोटा है, कौन छोटा है? ए। किससे? बी से। बी से। तो ये बिल्कुल सही, हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे। अब इसमें बी की जानकारी दे दी ए के संदर्भ में, तो हम इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा पढ़ना। आप पढ़ सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये नहीं होता है पढ़ने का। हमेशा आगे वाले को पढ़ते हैं पीछे वाले से तुलना करते हुए। इधर आगे कौन है? ए, तो हम ए को पढ़ेंगे। ए बराबर है किससे? बी से। ए बराबर है बी के। लेकिन इसमें कह रहे हैं बी बराबर है के, तो ये पढ़ना स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। समझ गए? ठीक है, अब हम चलते हैं डबल साइन पे। जैसे लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो मैंने बताया यहां आगे वाले को के बारे में जानकारी देंगे पीछे वाले से तुलना करते हुए। तो पहले ये समझो इसके दो मतलब होते हैं, ये डबल साइन है तो इसके दो मतलब होंगे। पहला मतलब होगा कि ए बी से बड़ा है। दूसरा मतलब इसका निकल के आएगा कि ए बी से छोटा है। बात ये आती है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई संख्या किसी संख्या से छोटी भी हो और किसी संख्या से बड़ी भी हो? अब भाई या तो वो छोटी होगी या बराबर होगी या बड़ी होगी। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है कि 5 3 से बड़ा भी हो, 5 3 से छोटा भी हो। कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर कोई संख्या किसी से छोटी होगी तो बड़ी नहीं हो सकती, अगर वो बड़ी होगी तो छोटी नहीं हो सकती। इसीलिए इन साइन के बीच में होता है और। क्या होता है? और या। हमेशा ध्यान देना, यहां हम एंड नहीं लिख सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां हमेशा और आता है, बीच में या आता है। क्यों आता है? कह रहे या तो ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा हो गया तो छोटा नहीं होगा। कह रहे हैं या ए बी से छोटा है, अगर ए बी से छोटा हो गया तो बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि एक बार में कोई एक बात सत्य मानी जाएगी। अगर ये बात सत्य हो गई तो ये बात सत्य नहीं होगी, अगर ये बात सत्य हो गई तो ये बात सत्य नहीं होगी। हो कोई सी भी सकती है, मुझे नहीं पता छोटा होगा या बड़ा। हाँ इतना पता है, अगर छोटा हो गया ए तो बी से बड़ा नहीं हो सकता, और अगर बी से बड़ा हो गया तो छोटा नहीं हो सकता। ठीक है ना? ये चीज पे आप गौर करना, इसीलिए इनके बीच में और या आता है। ठीक है ना? इसे पढ़ने का सही तरीका क्या होगा? तो इसे पढ़ने का सही तरीका होगा ए इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन बी। ए के बारे में जानकारी देंगे। ए बी से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, इस या पे हमें विशेष फोकस रखना होगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती। अगले साइन पे हम चलते हैं। तो अगला साइन मैंने लिखा ऐसे। ठीक है, इसका भी सीधा मतलब है, दो बातें। अगर ए बी से बड़ा हो जाएगा और यहां ए बी के बराबर हो जाएगा। अगर ए बी से बड़ा हो गया तो बराबर नहीं हो सकता, और अगर बराबर हो गया तो बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए इसके बीच में या आता है। एक बार में कोई एक बात सत्य होगी, हो कोई सी भी सकती है। इसे पढ़ने का सही तरीका होगा या तो ए बी से बड़ा है या बराबर है। ठीक है ना? इंग्लिश में पढ़ देंगे, आइदर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इसे ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है ना? तीसरे साइन की अगर मैं बात करूं तो ए होगा, इसके भी दो मतलब, ए बी से छोटा होगा या ए बी के बराबर होगा। ठीक है ना? इसे पढ़ने का तरीका होगा या तो ए
बी से छोटा है या बराबर है? क्या है? बराबर है। आइदर एज स्मॉलर और इक्वल टू बी। ये इनके मतलब होते हैं और सही पढ़ने के तरीके होते हैं। आई थिंक आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है ना? अगर कोई आपका डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से विद एक्सप्लेनेशन दें, जिससे मैं एग्जैक्ट समझ पाऊँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे। ठीक है ना? चलेगा। अब मैं ट्रिपल साइन की ओर मूव करता हूं। जैसे तीनों साइन एक साथ रख दिए। ठीक है ना? चले। तो सेम तरीका, इसकी तीन बातें निकल कर आएंगी। ऐसे मान लो लिखा हुआ है, तो इसकी तीन बातें होंगी। ए बी से बड़ा हो सकता है, ए बी के बराबर हो सकता है, और ए बी से छोटा हो सकता है। और तीनों बातों में एक बार में कोई एक बात ही हो सकती है। इसीलिए इनके बीच में क्या आएगा? हमेशा या का साइन आएगा। इसे पढ़ने का तरीका होता है, या तो ए बी से बड़ा है या बराबर है, या छोटा है। यह इसका सही पढ़ने का तरीका होता है। आइदर ए इज ग्रेटर और इक्वल और स्मॉलर देन बी। ये इंग्लिश में हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं इसके सवालों पे, कि इसका सवालों में हम यूज कैसे करते हैं। इसके एक चीज और समझ लीजिए इससे पहले आप लोग। जब मैंने यहाँ सिंगल साइन आपको बताए थे, ये तीन प्रकार के साइन होते हैं सिंगल में, ग्रेटर, स्मॉलर और लेस देन। तो लेस देन को आप न्यूट्रल साइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल साइन। है ना? न्यूट्रल का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी कि ऐसी चीज जिसके होने या ना होने से फर्क ना पड़े। न्यूट्रल साइन को इसलिए न्यूट्रल, वो इक्वल साइन को न्यूट्रल इसलिए वो न्यूट्रल बोला जाता है क्योंकि ये दोनों पक्षों को हमेशा बराबर रखता है। क्या करता है? दोनों पक्षों को बराबर। जैसे मैं बोलूं ए बराबर बी, यानी कि ए और बी को ये बराबर रखता है, इसलिए इसे न्यूट्रल साइन बोला जाता है। इनइक्वलिटी में एग्जैक्टली मैं बताऊंगा न्यूट्रल साइन से क्या फर्क पड़ता है। जब सवालों पे चलेंगे तब हम इसे क्लियर करेंगे। आप इतना समझ लो कि इक्वल को न्यूट्रल साइन की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके होने या ना होने से सवालों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना? चलेगा। तो चलो अब हम सवालों पे चलते हैं। ठीक है ना? तो आप पहला सवाल लिखिएगा। जैसे मैं बोलूं आपसे, समझते हुए चलना, कि 15 बड़ा है 10 से, 10 बड़ा है 8 से, और 8 बड़ा है 2 से। ठीक है ना? लेकिन मैं आप लोगों से पूछूं कि मैं पहले की और लास्ट का अगर कंपेयर करूं, तो आप कहोगे कि 15 भी 2 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां तो मैंने बता दिया देख के, क्योंकि हमें अंकों की नॉलेज है, उनके मान पता है, ये भी पता है कौन किससे बड़ा होता है। लेकिन इसी को अगर मैं आप लोगों से ऐसे पूछ दूं, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, अब बताओ ए और सी में क्या संबंध आएगा? तो अब आप लोग चक्कर में पड़ जाओगे। ठीक है ना? कि अब क्या होगा, मुझे तो एबीसी के वैल्यूज नहीं पता, क्या हो सकता है, तो समझिएगा। ठीक है ना? इन्हीं का मैं डिस्कशन करूंगा, आप लोग ध्यान देना। ठीक है ना? तो पहला सवाल लिखिएगा आप, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है ना? ऐसे साइन है। फिर मैं आपसे पूछूं कि या ऑप्शन रखूं ऐसे करके कि ए सी से बड़ा होगा, ए सी से छोटा होगा, ए सी के बराबर होगा, और इसी के बराबर होगा, या ए सी से बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? इन बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका आप प्रूफ देखिएगा। पहले मैं आपको प्रूफ बताता हूं, उसके बाद हम सवालों पे आएंगे। आप एबीसी को कुछ वैल्यू दीजिएगा, जो आपके मन में आ जाए इनकी वैल्यू दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना इनइक्वलिटी के साइन पे कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब अगर ए को मैं 20 वैल्यू दे दूं
तो ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बड़ी। तो हम बी को दे देते हैं 14, 14 वैल्यू दे दी। अब बी की वैल्यू सी से बड़ी होनी चाहिए। बी कैसा होना चाहिए? सी से बड़ा। तो हम बी को रखते हैं, इसे रख देते हैं 10। कितना रख देते हैं? 10। अब मैं इसे और इसे कंपेयर करूं, यानी कि ए की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। अगर मैं अब ए और सी को आपस में कंपेयर करूं तो मैं पाऊंगा कि 20 किससे बड़ा होता है? 10 से बड़ा होता है। यानी कि ए किससे बड़ा है? सी से बड़ा है। तो जब भी कभी आपको ऐसे साइन नजर आए सिंगल साइन और उनकी फेसिंग एक साइड हो, तो हमेशा आगे वाला अक्षर बड़ा होगा किससे? पीछे वाले से। या जिस ओर फेसिंग ओपन हो, जिस ओर फेसिंग ओपन हो वो साइड हमेशा बड़ी होगी, और बीच में कैसा साइन आएगा? सिंगल साइन आने वाला है। ठीक है ना? तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। तो इसमें आप कौन सा सही करोगे? इसमें आप ए वाला सही करोगे, ये दोनों गलत माने जाएंगे। ठीक है ना? तो आप हेडिंग डालिए। हम शुरुआत करेंगे फेसिंग ऑफ इनइक्वालिटी से। किससे? फेसिंग ऑफ इनइक्वालिटी से। समझ लीजिए इनइक्वालिटी की फेसिंग किसे कहते हैं, कैसी होती है। फेसिंग ऑफ इनइक्वालिटी, फेसिंग से सीधा मतलब होता है, जो मैंने साइन बताया था उसके मुख से, मैंने बताया था इसे मुख बोलते हैं, इसे टेल बोलते हैं, उससे मतलब होता है। तो इसमें दो टाइप की हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सेम फेसिंग इनइक्वालिटी, और दूसरा हम पढ़ेंगे अपोजिट फेसिंग इनइक्वालिटी। चलिए, सेम फेसिंग से मतलब होता है कि मुख एक साइड खुले, चाहे तो सारे लेफ्ट खुले चाहे सारे राइट खुले, खुलने एक साइड चाहिए। जैसे समझिएगा, जैसे किसी सवाल में मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए ये मुख किधर खुल रहा है? लेफ्ट। ये मुख किधर खुल रहा है? लेफ्ट। ये किधर खुल रहा है? लेफ्ट। ये किधर खुल रहा है? लेफ्ट। यानी कि सारे मुख एक ही साइड खुल रहे हैं, इसका मतलब ये सेम फेसिंग बोली जाएगी। या सारे मुख राइट खुल जाएं, ए भी राइट, ए भी राइट, ए भी राइट, ए भी राइट, तो समान दिशा की ओर मुख है, इसलिए इसे सेम फेसिंग बोला जाएगा। डबल साइन ले लो, अगर मान लो डबल साइन ऐसे आ रहे हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं है, मुख एक साइड खुलना चाहिए, सेम फेसिंग। अगर सारे मुख इधर खुल रहे हैं तो ये भी सेम फेसिंग हो जाएगा। ये भी डबल साइन, ये भी डबल साइन। अब मान लो मिक्स साइन हम सिंगल और डबल दोनों रखते हैं, तो ऐसे ये इधर खुला, ये भी इधर, ये भी इधर, ये इधर, ये इधर, देखो सारे मुख इधर खुल रहे हैं तो सेम फेसिंग। अब मान लो हम ऐसे खोल दें ऐसे, तो अभी भी देखो इधर 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 सारे मुख राइट और खुल रहे हैं तो सेम फेसिंग। हमें इससे कोई मतलब नहीं साइन डबल है सिंगल है, कैसे कैसे भी हो, मुख से मतलब होता है सारे मुख एक दिशा में तो सेम फेसिंग, चाहे लेफ्ट हो जाए सारे, चाहे सारे राइट हो जाए। अब बात आती है अपोजिट फेसिंग में क्या होता है। तो अपोजिट फेसिंग में कुछ मुख लेफ्ट खुले, कुछ मुख राइट खुले, चाहे कितने भी हों उनके नंबर से मुझे फर्क नहीं है। जैसे ये इधर खुल गया, ये भी इधर, ये देखो इधर खुल गया, फिर इधर, फिर इधर। अब देखो इसमें कुछ मुख लेफ्ट खुल रहे हैं, कुछ मुख राइट खुल रहे हैं, तो अपोजिट फेसिंग कहलाएगा ये। और देखिएगा कैसे हो सकता है, कुछ ऐसे हो जाए, देखिएगा। अब इसमें ये तीन तो मुख खुल रहे हैं लेफ्ट, और ये दो मुख खुल रहे हैं राइट, तो अपोजिट फेसिंग बोली जाएगी। ठीक है ना? या सारे के सारे डबल ही हो जाए इस प्रकार से, तो अभी भी अपोजिट फेसिंग, दो मुख लेफ्ट, तीन मुख राइट, तो अपोजिट फेसिंग कहलाएगी इनइक्वालिटी। ठीक है ना? या कुछ ऐसे कर देते हैं हम, अभी भी अपोजिट फेसिंग, ये सारे अपोजिट फेसिंग के केस होते हैं। तो आप लोग आसानी से पहचान पाओगे, मुख अगर समान दिशा में खुल रहे हैं, एक ही दिशा में, वो दिशा कुछ भी हो सकती है, तो सेम फेसिंग। एक ही इनइक्वालिटी में कुछ मुख इधर खुल रहे हैं, कुछ मुख इधर खुल रहे हैं, तो सारे अपोजिट फेसिंग की इनइक्वालिटी मानी जाएगी। ठीक है? और हम साइन को पढ़ ही चुके हैं, सिंगल डबल ट्रिपल तीन प्रकार के साइन मिलने वाले हैं। ठीक है ना? लेकिन कभी कभी इनइक्वालिटी में हम केवल सिंगल साइन यूज करेंगे, कभी कभी केवल डबल साइन यूज करेंगे, कभी कभी डबल और सिंगल दोनों यूज करेंगे, तो उसके बेसिस पे हम और समझते हैं आगे। तो आगे चलिएगा।
इधर हम पढ़ेंगे सिंगल साइन इनइक्वालिटी, फिर हम पढ़ेंगे डबल साइन इनइक्वालिटी, फिर हम पढ़ेंगे मिक्स साइन इनइक्वालिटी। क्या होते हैं इन्हें समझिएगा। सिंगल साइन इनइक्वालिटी से मतलब होता है इनइक्वालिटी में आए हुए सारे के सारे साइन सिंगल हों। अब वो किसी भी फेसिंग में हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं होगा। जैसे सेम फेसिंग में आ जाए लेकिन हो सारे सिंगल, या सेम फेसिंग राइट साइड हो सारे सिंगल, या फेसिंग अपोजिट हो लेकिन हो सारे सिंगल, तो ये सिंगल फेसिंग इनइक्वालिटी कहलाएगी, ये सिंगल साइन इनइक्वालिटी कहलाएगी। ऐसे साइन जो डबल हों तो वो डबल साइन इनइक्वालिटी कहलाएगी। जैसे ये सारे डबल साइन आ गए, ये सारे भी डबल साइन हैं, ये देखिएगा, ठीक है। अब मैं मिक्स फेसिंग रख दूं इनकी, कुछ इधर खुल रहे हैं कुछ इधर, ऐसे करके, तो ये सारे डबल साइन इनइक्वालिटी कहलाएगी, जिसमें यूज होने वाले सारे साइन कैसे हों, डबल हों, ठीक है ना। या ऐसे आ जाएं, तो ये भी डबल साइन इनइक्वालिटी कहलाएगी आपकी। अब आते हैं हम मिक्स साइन इनइक्वालिटी। तो मिक्स साइन में सिंगल भी होंगे डबल भी होंगे, तो दोनों प्रकार के साइन हो तो मिक्स साइन इनइक्वालिटी कहलाएगी, है ना। इस प्रकार से हम रख सकते हैं। कैसे भी आ सकते हैं, यानी कि सिंगल डबल जब दोनों एक साथ आ जाएं, मिक्स केवल डबल एक साथ आए तो डबल, और केवल सिंगल एक साथ आए तो सिंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। आप लोग इसे नोट करिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले केस पढ़ेंगे, केस 1, सिंगल साइन एंड सेम फेसिंग इनइक्वालिटी। सिंगल साइन एंड सेम फेसिंग इनइक्वालिटी, सारे लोग हेडिंग डालिएगा और इस चीज को समझना, ठीक है। इसमें साइन कैसे यूज होने वाले हैं, सिंगल, और फेसिंग कैसी रहने वाली है, सेम। इन दो बातों का ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ए बी सी, देखिएगा साइन कैसे हैं, दोनों बार सिंगल, फेसिंग कैसी है, सेम, दोनों के मुख लेफ्ट की ओर खुल रहे हैं। या मैं ऐसे बोलूं ए बी सी, तो अब भी साइन कैसे हैं, सिंगल, और दोनों मुख कहाँ खुल रहे हैं, एक ही दिशा में, सेम दिशा में, राइट की साइड, इसलिए दोनों केस सिंगल साइन सेम इनइक्वालिटी के कहलाएंगे, ठीक है ना। बात आती है इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, इन्हें करने का तरीका क्या होता है, तो चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, बात आती है कि इसमें कौन बड़ा, ए सी से बड़ा होगा या ए सी से छोटा होगा, ए सी के बराबर होगा, ए सी से बड़ा और बराबर क्या होगा, इन सारे बातों में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसका प्रूफ देखिएगा पहले कि हम किसे सही मानेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। इसे आप वैल्यू दीजिएगा, ए को कुछ मान दीजिए, बी को दीजिए, सी को दीजिए, लेकिन ध्यान रखने वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ये साइन पे फर्क ना डाले, वो वैल्यू ए बी से बड़ा ही रखना होगा, बी को सी से बड़ा रखना होगा, इन बातों पर हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ए को वैल्यू हम देते हैं 20, अब ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए तो हम बी को वैल्यू दे देते हैं 15, और बी की वैल्यू सी से बड़ी होनी चाहिए तो हम सी को वैल्यू दे देते हैं 8, ठीक है ना। अब मैं बोलूँ ए और सी में संबंध बताइए, तो आप कहोगे ए की वैल्यू है 20 और सी की वैल्यू है 8, तो अगर ए और सी को आप देखोगे तो ए आपको निकलकर सी से बड़ा आएगा। यानी कि सिंगल साइन सेम फेसिंग में मुझे एक चीज पता चली कि बीच में आने वाला साइन कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। साइन कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए,
और दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि जिस ओर फेस ओपन होता है, जिस ओर फेस ओपन होता है, वो अक्षर या वो साइड हमेशा बड़ी होती है। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखूंगा मैं कि जिस ओर फेस ओपन होता है, ओपन होता है, वो साइड हमेशा, वो साइड हमेशा बड़ी मानी जाती है, बड़ी मानी जाती है। बस इसमें हमें इन दो बातों का ध्यान रखना है कि सिंगल साइन सारे हैं तो सिंगल साइन आएगा, और जिस ओर फेस ओपन होता है वो साइड हमेशा बड़ी मानी जाती है। तो इसका सही आंसर आएगा ए और सी के बीच में साइन आएगा सिंगल, और ए की ओर फेस ओपन है तो ए को किया जाएगा बड़ा। इसका सही कंक्लूजन रहने वाला है, नोट करिएगा इसे। चलिए अब हम इसके सवालों को समझते हैं कि इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग पहला सवाल लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, ए इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन सी, इज ग्रेटर देन डी, इज ग्रेटर देन ई। और इस सवाल को हमेशा बोला जाएगा निष्कर्ष। क्या बोला जाएगा? सॉरी, कथन। इसे बोला जाएगा कथन या स्टेटमेंट। तो इनइक्वलिटी आपको गिवन होगी, इसे बोला जाएगा स्टेटमेंट। फिर इस स्टेटमेंट के नीचे निष्कर्ष दिए जाएंगे, कुछ कंक्लूजन्स आपको दिए जाएंगे। कंक्लूजन्स होंगे आपके 1 2 3 4। समझिएगा, जैसे मैं इसके कंक्लूजन रखता हूं, ये आपके कंक्लूजन दिए हुए हैं। ठीक है, नोट करो इसे। बात आती है अब इसे हम सॉल्व कैसे करें, समझिएगा आप लोग सारे लोग। देखो, हमेशा इसे आप कंक्लूजन से सॉल्व करना। पहला कंक्लूजन है ए और डी के बारे में। किसके बारे में? ए और डी के बारे में। तो आप इनइक्वलिटी पे आइए, ए आपका एरा, डी आपका एरा। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको इतनी इनइक्वलिटी से मतलब होना चाहिए, ई से आपको कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन दिया है ए और डी के बारे में। किसके बारे में? ए और डी के बीच में। तो हमें ए मेरा एरा, डी मेरा एरा, हमें इसी के बीच से साइन से मतलब होगा। तो ए से जब मैं डी पर जाऊंगा तो मैं साइन चेक करूंगा, सिंगल सिंगल सिंगल, तो साइन होगा सिंगल। और फेसिंग देखूंगा तो आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर, यानी कि फेसिंग सेम है, तीनों फेसिंग आगे की ओर हैं, और साइन सिंगल है। तो इसका मतलब ए और डी के बीच में साइन आएगा सिंगल। और मैंने बोला जिस ओर फेसिंग ओपनिंग होती है वो पक्ष हमेशा बड़ा रखा जाता है, तो ए की ओर फेस ओपनिंग है तो ए को बड़ा किया जाएगा। तो ए इज ग्रेटर देन डी आएगा। इसमें इन्होंने बड़ा किसे किया है? डी को बड़ा किया है, इसलिए गलत जानकारी होगी मेरी। ठीक है जी, आगे चलेंगे। जब हम दूसरा कंक्लूजन देखेंगे, बी ई, बी मेरा ए होगा, ई मेरा ए होगा। तो मुझे बी से ई तक मतलब होगा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होगा। तो बी एरा, ई एरा, हम इतनी इनइक्वलिटी को पिक करेंगे बी से लेकर ई तक। तो बी से ई के बीच के जब साइन चेक करेंगे तो सिंगल सिंगल सिंगल, यानी कि साइन है सिंगल, और फेस ओपनिंग किस ओर है? आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर, यानी कि सिंगल साइन सेम फेसिंग। तो बी और डी के बीच में कैसा साइन आएगा? ई के बीच में सिंगल साइन आएगा, और फेस किस ओर ओपन होगा? आप कहोगे इसमें इनइक्वलिटी में बी की ओर फेस ओपन है आगे की ओर, तो अभी भी आगे की ओर फेस ओपन करेंगे, यानी कि बी ई से बड़ा होना चाहिए, और इसमें भी बी ई से बड़ा है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब हम तीसरे कंक्लूजन पे आएंगे। तो ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में हम कंक्लूजन पहले ही निकाल चुके हैं। ए बड़ा आ रहा है डी से, एज इट इज दिया है कि ए डी से बड़ा होगा, बिल्कुल सही है।
फिर हम आएंगे सी और ए के बीच में, सी मेरा एरा और ए एरा, हम इतनी इनइक्वलिटी को पिक करेंगे सी से लेकर ए तक। सी से ए के बीच के जब हम साइन चेक करेंगे तो सिंगल साइन दोनों बार सिंगल साइन आ रहे हैं और एक ही साइड ओपनिंग हो रही है, सेम फेसिंग हो रही है, तो ए बड़ा हो जाएगा सी से, और इसमें बोला जा रहा है ए सी के बराबर है। बिल्कुल गलत बात बोली जा रही है। तो इसमें आपका दूसरा कंक्लूजन और तीसरे कंक्लूजन बिल्कुल सही होने वाले हैं। बात आती है एग्जाम में तो हमें कोई एक टिक करना होगा, तो वो इसके फर्दर ऑप्शन सेट करता है। ऑप्शन ऐसे सेट करेगा ए बी सी डी, और पहले ऑप्शन में लिखेगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। फिर लिखेगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तीसरे में लिखेगा निष्कर्ष 2 तथा 3 दोनों अनुसरण करते हैं। और डी में लिखेगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो मुझे जो ऑप्शन पिक करना होगा वो करना होगा 2 और 3 वाला, क्योंकि मेरा 2 भी सही है 3 भी अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन सी में बता गया है कि निष्कर्ष 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से होगा। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, निष्कर्ष वगैरह बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ लेना। जैसे मैंने यहां लिखा P लेस देन R लेस देन Z लेस देन G लेस देन B, मैं इसके निष्कर्ष बनाऊंगा। यहां पर 5 निष्कर्ष बनाऊंगा। पहला निष्कर्ष बनाऊंगा R इज ग्रेटर देन B, दूसरा निष्कर्ष बनाऊंगा G इज ग्रेटर देन P, तीसरा निष्कर्ष बनाऊंगा Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, चौथा निष्कर्ष बनाऊंगा G इज ग्रेटर देन R, तीसरा निष्कर्ष बनाऊंगा Z इज लेस देन P। 6 निष्कर्ष बनाऊंगा। बात आती है कैसे चेक करें। तो चेक करने का वही तरीका है। इस बार भी सारे साइन मैंने सिंगल रखे हैं और सबकी फेसिंग एक साइड है, राइट साइड की ओर सारे फेस ओपन है, तो सेम फेसिंग सिंगल साइन इनइक्वलिटी हो गई। पहला है आर और बी, आर मेरा एरा बी एरा, इनके बीच जब हम चेक करेंगे सिंगल साइन सिंगल साइन सिंगल साइन, फेस ओपनिंग को देखूंगा तो राइट राइट राइट, यानी कि पीछे की ओर पीछे की ओर पीछे की ओर, यानी कि सेम फेसिंग तीनों की सिंगल साइन है, तो आर और बी के बीच में साइन आएगा सिंगल, और किस ओर बड़ा किया जाएगा बी की ओर, यानी कि पीछे की साइड बड़ी है तो बी को में से बड़ा करेंगे। लेकिन इसमें आप देखोगे तो आर को बड़ा माना गया है, होना चाहिए बी बड़ा, तो ये जानकारी बिल्कुल गलत है मेरी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे देखते हैं। अगले सवाल पे चलेंगे। तो जी और पी, जी आपका एरा पी आपका एरा, आप इतनी इनइक्वलिटी को पिक करेंगे। तो जी और पी के बीच के जब आप साइन चेक करेंगे सिंगल सिंगल सिंगल, फेसिंग देखेंगे तो पीछे की साइड पीछे की साइड पीछे की साइड, यानी कि सेम फेसिंग सिंगल साइन, तो पी और जी के बीच में साइन आएगा सिंगल, और किस साइड को बड़ा किया जाएगा तो पीछे की साइड को बड़ा किया जाएगा, यानी कि फेस ओपनिंग पीछे की साइड होगी, यानी कि पी छोटा होगा जी से। जब हम अपने ऑप्शन पे आएंगे तो देखना कौन छोटा है, जी बड़ा किया गया है, इसमें भी कौन बड़ा है, जी बड़ा है, ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर एक कंफ्यूजन में जाते हैं कि सर इसमें जी पीछे है आपने जी आगे कर दिया, तो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज छोटी है वो छोटी रहनी चाहिए, जो चीज बड़ी है वो बड़ी रहनी चाहिए, और सिंगल साइन आना है तो सिंगल साइन आना चाहिए। बी और जी के बीच में सिंगल साइन आना चाहिए तो आया है सिंगल साइन, और पी और जी में पी छोटा होना चाहिए जी बड़ा होना चाहिए, तो पी छोटा है जी बड़ा है, बस हमें इससे मतलब होगा। ठीक है, अगला है जेड और बी। तो जेड मेरा एरा बी एरा, तो हम जेड और बी के बीच में साइनों को चेक करेंगे। तो जेड और बी के बीच में जब साइन चेक करेंगे तो देखेंगे सिंगल साइन सेम फेसिंग,
तो बीच में जेड और बी के बीच में सिंगल साइन आएगा और बी की साइड फेस ओपनिंग होगी, तो ये रिलेशन बनना चाहिए। लेकिन इसमें इन्होंने दो बातें बोल दी। इन्होंने बोला जेड बी से बड़ा भी है और जेड बी के बराबर भी है। इन्होंने दो बातें बोली हैं, लेकिन ध्यान देना कि जेड बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, यानी कि ये जानकारी बिल्कुल गलत दी जा रही है। अगर मान लो यहां जेड बी से बड़ा होता भी, तब भी ये ऑप्शन गलत होता। क्यों? क्योंकि ये केस कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाता, बराबर का केस कभी पॉसिबल हो नहीं पाता, तब भी ऑप्शन गलत माना जाता। आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी इतना आप समझ लीजिएगा। अगली इनइक्वलिटी है जी और आर के बीच में। तो जी आपका एरा, आर एरा, इतनी इनइक्वलिटी को पिक करेंगे, बीच का साइन चेक करेंगे, सिंगल साइन है, सेम फेसिंग है, तो आर छोटा होना चाहिए जी से, और आर छोटा है जी से, देखिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला है जेड और पी के बीच का। तो जेड एरा आपका, पी एरा, इतनी इनइक्वलिटी को हम पिक करेंगे। जेड और पी के बीच के जब साइन चेक करेंगे तो सिंगल सिंगल, फेसिंग चेक करेंगे तो पीछे की साइड यानी कि सेम फेसिंग, सिंगल साइन, तो रिलेशन आएगा P इज लेस देन जेड, यानी कि P छोटा होना चाहिए, और यहाँ P को किया गया है बड़ा, इसलिए इनइक्वलिटी बिल्कुल, ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से हम सिंगल साइन सेम फेसिंग इनइक्वलिटी को चेक करते हैं। ये इसका बेसिक और करेक्ट मेथड होता है। ठीक है, तो इसे नोट करिए आप फटाफट, फिर हम अगले सवाल पे मूव करेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए आप लोग। अब देखो इसमें बताएंगे कि न्यूट्रल साइन मैंने इक्वल को क्यों बोला था। यहां मैंने इक्वल को रखा है, उसका यूज बताऊंगा आप लोगों को। मैं इसके नीचे कंक्लूजन्स लिख रहा हूं, आप लोग समझना इसे। ये आपके कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं और ऊपर मैंने आपकी इनइक्वलिटी लिखी है। अब देखिएगा, पहली इनइक्वलिटी है जेड और एस के बीच में रिलेशन को। तो जेड मेरा एरा और एस पीछे की साइड लिखा हुआ है, यानी कि इतनी इनइक्वलिटी को हम पिक करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो जेड से जब हम एस पर आएंगे तो बीच के जब साइन को देखेंगे तो सिंगल 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 और न्यूट्रल साइन आए हुए हैं। तो देखो, अब ये इक्वल हो या ना हो मुझे इससे फर्क नहीं है, हम सिंगल को ही मानेंगे। किसे मानेंगे? सिंगल को, यानी कि न्यूट्रल है, कुछ फर्क डालेगा ही नहीं, साइन जैसे चल रहे हैं वैसे ही साइन माने जाएंगे, इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जेड और एस के बीच में सिंगल साइन माना जाएगा। और कौन सी फेसिंग है? तो फेसिंग है आगे की साइड, तो आगे की साइड को बड़ा किया जाएगा, यानी कि जेड को बड़ा किया जाएगा एस से, इस सही रिलेशन आएगा। और जेड एस से बड़ा है, बिल्कुल सही है पहला रिलेशन। दूसरे पे आएंगे डब्ल्यू और टी। तो डब्ल्यू ए है, टी ए है। तो डब्ल्यू से जब हम टी को देखेंगे तो इसके बीच के साइन सिंगल सिंगल सिंगल, आगे 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 की ओर फेसिंग है, तो सेम फेसिंग सिंगल साइन, डब्ल्यू को बड़ा किया जाएगा टी से। लेकिन इसमें बड़ा है कौन? टी बड़ा है, होना चाहिए डब्ल्यू बड़ा, तो ये बिल्कुल गलत। तीसरे पर जब हम आएंगे तो आर और एन के बीच का रिलेशन है। ठीक है, आर और एन के बीच का रिलेशन है, यहां क्या था? आर था, चलो मैं आर कर ही दे रहा हूं। ठीक है ना, जब हम आर और एन के बीच का रिलेशन देखेंगे तो आर एरा एन एरा, आर और एन के बीच के जब साइन को चेक करेंगे तो सिंगल न्यूट्रल, तो सिंगल साइन माना जाएगा, न्यूट्रल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेस ओपनिंग देखूंगा आगे की ओर, तो आर बड़ा होगा एन से, इसमें आर को बराबर कर दिया एन से, तो बिल्कुल गलत। अगला रिलेशन है एस और डब्ल्यू के बीच का। तो डब्ल्यू ए है, एस ए है, डब्ल्यू ए है और एस ए है, पूरे रिलेशन को पकड़ेंगे।
सिंगल साइन सिंगल साइन सिंगल साइन, न्यूट्रल साइन सिंगल साइन, तो साइन माना जाएगा सिंगल, आगे की फेस ओपनिंग, आगे की साइड, आगे की साइड, आगे की साइड फेस ओपनिंग है, तो आगे की साइड को बड़ा माना जाएगा और सिंगल साइन आएगा, यानी कि डब्लू बड़ा होना चाहिए एस से, और इसमें कौन बड़ा है, डब्लू, किससे, एस से, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जेड टी, जेड आपका ए है, टी आपका ए है, तो जब जेड से टी के बीच जाएंगे तो सिंगल साइन सेम फेसिंग, तो जेड को बड़ा किया जाएगा टी से, तो जेड बड़ा है टी से, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम सिंगल साइन सेम फेसिंग इनइक्वलिटी को करते हैं। न्यूट्रल साइन को कैसे न्यूट्रल बोला गया, क्यों बोला गया, ये कोई फर्क नहीं डालता, मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा। ठीक है, तो इसके आगे हम डबल साइन पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको समझिए, इसके और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है।